दोस्तों, क्या सच में एसआईपी करने से 500 रुपए में बेटी की शादी हो सकती है और 500 रुपए की एसआईपी करने से बच्चों की बड़ी वाली पढ़ाई हो सकती है विदेशों में? एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये तमाम जानकारी आपको अगर जाननी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि एसआईपी से संबंधित चर्चा इस समय समाज का एक हिस्सा बना हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने एसआईपी में निवेश किया, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मेरा रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा। ये तमाम बातें अब तक सुने होंगे, या आप एसआईपी में निवेश करते हो या नहीं करते हो, लेकिन सुनाई आपको ये देता होगा, किसी ना किसी के मुख से ये जरूर सुनाई देता होगा। और ये तो जरूर सुनाई देता होगा कि उनकी सैलरी बहुत कम है, उनकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, लेकिन वो एसआईपी में पैसा बचा रहे हैं बेटी की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या भविष्य में करोड़ों रुपए बनाने के लिए सिर्फ 500 रुपए से, 1000 रुपए से। ये सब सुना होगा, तो आप सही जगह पे आए हैं। आज मैं इस वीडियो में उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा, लाइव कैलकुलेटर के साथ आपको बताऊंगा लाइव, कि कैसे पैसा एसआईपी में बढ़ सकता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, यही सब समझाने के लिए आपको आया हूं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि एसआईपी है क्या। एसआईपी क्या है, यही जान लीजिए पहले। एसआईपी आपने सुना होगा, तो एसआईपी जब आप सुनते होंगे तो एसआईपी का जो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब सिस्टम के साथ किसी इन्वेस्ट को जब किया जाता है तो उसी को एसआईपी कहते हैं। इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो व्यवस्थित निवेश योजना। शब्द सही लग रहा है ना, व्यवस्थित तरीके से जो पैसा जमा किया जाता है, जैसे आप गुल्लक में मन बना लीजिए कि हर दिन हम 5 रुपए डालेंगे, उसी तरह ये एसआईपी है, एक गुल्लक ही है। और इसमें जो पैसा डाला जाता है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना अधिक हो जाता है कि उसका फल करोड़ों में मिलने लगता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 500 रुपए अभी से बचा रहे हैं, बेटी की शादी उसी से कर लेंगे। आज जो मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण में, उसमें बेटी की शादी वाला भी उदाहरण बताऊंगा, दूसरा उदाहरण बेटे के भविष्य वाला भी बताऊंगा, और तीसरा खुद के रिटायरमेंट, मतलब यूरोप में इन लोगों की तरह खुश कैसे आप रह सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। और कहा यह भी जाता है कि जब आपके पास पैसा रहता है तभी बुढ़ापे में माँ बच्चे भी पूछने आते हैं, रिश्तेदार भी पूछने आते हैं कि वहां जाएंगे, बाबूजी से मिलेंगे तो कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं ना इन सब बातों को? तो इसलिए ये चीजें मैं आपको समझाता हूं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होता है। वो कैसे होता है वही समझाने आया है, लेकिन उसको पहले म्यूचुअल को भी समझिए आप कि म्यूचुअल फंड कहते किसको है। म्यूचुअल यानी आपसी या कॉमन, और फंड यानी आप समझ ही रहे होंगे, फंड यानी निधि या पैसा, मतलब कॉमन पैसा। ये कॉमन पैसा जो आता है, जो आप निवेश करते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। अब आप समझिए ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। अब आप स्टॉक मार्केट सुन के डर जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुए की जगह है, वहां पैसा बर्बाद हो जाता है। ये बात भी सही है। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, दूसरे को देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और अपना वो कुछ पैसा लगाते हैं और वो पैसा खराब हो जाता है या गंवा देते हैं सही जानकारी ना होने की वजह से, और बाद में वो कहते हैं वो तो जुए का पार्ट है। लेकिन ये सिस्टमैटिक प्लान है, स्टॉक मार्केट आखिर सरकार ने उसको अगर अनुमति सेबी ने दे रखी है तो ये जुआ नहीं है। यहां पर अगर सिस्टमैटिक ढंग से किसी कंपनी में पैसा आप लगाएंगे तो अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए उनका पैसा स्टॉक मार्केट से गायब हो जाता है या चला जाता है, या वो उसके बाद से ही लोगों के मन में एक भावना आती है कि ये जुआ है। तो इसी के लिए एक एसआईपी, एक अलग एक एसआईपी पार्ट बनाया गया कि भाई आप एसआईपी बनाइए, म्यूचुअल फंड बनाइए। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो कंपनियां म्यूचुअल फंड बनाती हैं, हर कंपनियां, हर बैंक, अक्सर बैंक, बहुत सारी कंपनियां अपना एक एसआईपी बनाई हुई है। उसमें क्या होता है, उसमें एक फंड मैनेजर होता है। जो फंड मैनेजर होता है वो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, उसको ज्ञान होता है, और वो जो आपका पैसा आता है उसे निवेश करता है। अब जैसे मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, आपकी तनख्वाह 10,000 है, 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 500 रुपए के लिए आप किसी मैनेजर को रख नहीं सकते या किसी स्टॉक मार्केट के ज्ञाता को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए होती है। लेकिन ये कंपनियां ये क्या करती हैं कि बहुत सारे लोग से
से पैसा लेती है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल पैसा इकट्ठा करती है आपसे 500, उनसे 500, उनसे 5000, उनसे 50,000, उनसे 1 लाख, 1 करोड़, और उसी को अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने 500 रुपए दिया तो अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में दिया XYZ, किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो आपकी इच्छा है कि आप किस पे जाए, किसी म्यूचुअल फंड में आपने दिया 500 रुपए, तो वो 500 रुपए अगर वो 10 कंपनी में निवेश करेगी तो 500 गुणे 10 आपका 50 रुपए को 50 रुपए को 10 अलग कंपनियों में लगा देगी, और जिस कंपनी का मुनाफा आएगा वो मुनाफा आप में जुड़ जाएगा, जिस कंपनी का घाटा आएगा वो घाटा जुड़ जाएगा, लेकिन 10 अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। और वो 10 कंपनियां इस फंड मैनेजर के हिसाब से बड़ी कंपनियां होती हैं, और इनको ये पता रहता है कि कंपनियों में प्रॉफिट आ सकता है, ये भविष्य में अच्छा काम कर सकती है। SIP कितना प्रॉफिट देती है वो आगे लाइव समझाऊंगा। तो समझ गए आप, SIP म्यूचुअल फंड का होता है मतलब है तो कॉमन, और ये आपसी, और फंड का मतलब होता है निधि, आप समझ गए। और जो इसको मिलके बनता है म्यूचुअल फंड, इसको कॉमन फंड भी आप कह सकते हैं। इस फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है उसको AUM कहते हैं, AUM, और इसी AUM को असिस्टेंट अंडर मैनेजर कहते हैं, और इसी फंड को, AUM को, ये फंड मैनेजर जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद से आपको उसका प्रॉफिट या लॉस आप तक पहुंचाता है। अब आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड मतलब आप 500 रुपए लगा रहे हैं तो वो जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है उसका फंड मैनेजर उसे अलग अलग कंपनियों में, 500 रुपए को 500 कंपनियों में भी लगा सकता है, 500 रुपए के आपके 50 कंपनियों में भी लगा सकता है, 100 कंपनियों में भी लगा सकता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये शेयर मार्केट के ज्ञाता होते हैं, इन्हें अच्छी समझ होती है, ये पढ़े लिखे लोग रहते हैं बाकायदा। लेकिन आप शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे, तो आप ये बातें समझ गए। अब मैं आपको SIP कैलकुलेटर पे ले चलता हूं और बताता हूं कि अगर आपने 500 रुपए निवेश किया, 500 रुपए निवेश किया तो वो कैसे करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। अगर आपने 1000 रुपए निवेश किया बच्चों की पढ़ाई के लिए तो वो कैसे करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। अगर आपने 500 रुपए अपनी रिटायरमेंट के लिए तब्दील किया तो वह कैसे वो करोड़ों में हो जाएगा, यही बताने के लिए मैं आपको आया हूं। चलिए SIP कैलकुलेटर पे ले चलता हूं। तो दोस्तों ये SIP कैलकुलेटर लाइव हमारे सामने खुल चुका है। ये SIP कैलकुलेटर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे कि SIP कैलकुलेटर तो ये तमाम कंपनियों के कैलकुलेटर निकल के सामने आ जाएंगे। आप किसी भी कंपनी के कैलकुलेटर पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कितना पैसा निवेश करेंगे तो वो भविष्य में कितना हो सकता है। बहुत ही सावधानी से आप किसी भी कंपनी पे जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। मैंने भी एक कंपनी का चुनाव किया है, हालांकि इसका कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं किसी भी कंपनी का, मैंने रैंडमली एक SIP कैलकुलेटर उठाया है और आपको दिखाना शुरू कर रहा हूं। अब यहां देखिए, पहले बेटी की शादी से शुरू करते हैं। किसी बेटी, आपकी बेटी होगी, आज पैदा हुई तो आप उसको 20 साल बाद, 25 साल या 30 साल में शादी करेंगे, तो बेटी की शादी से शुरू करते हैं। यहां मैं लिखता हूं 500 रुपया। अब ये देखिए, ये 500 रुपया है और बेटी की शादी आप कितने साल में करेंगे, 20 साल में करेंगे ही। अब 20 साल में अगर बेटी की शादी, देखिए यहां मैंने 20 ईयर लिखा हुआ है और यहां पर जो संभावित इंटरेस्ट है वो 15% मिलता है, लगभग 12 से 15% ऐसी आशा रखी जाती है कि म्यूचुअल फंड इतना देता है। अब 500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 15% के लिए किया, आपको देखिए यहां पर 6.38 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा और कुल पैसा मिलेगा 7.5 लाख रुपए, 7,58,000 20 साल के बाद। लेकिन 20 साल में आजकल शादियां नहीं हो रही हैं। अब इस 20 साल को यहां पर मैं देखिए, यहां पर इसको, ये देखिए, ये 20 साल को मैं यहां 25 कर देता हूं। अब 25 के बाद आप देख रहे हैं रिटर्न, देखिए यहां पर देखिए 16,42,000 रुपए। 25 साल के बाद अगर आप 500 रुपए से शुरू करते हैं, 16,42,000 रुपए आपको मिल जाएगा। अब इसी 25 को मैं 30 कर देता हूं। यहां देखिए, इसी 25 को मैं यहां पर कर दिया, ये देखिए 30। अब ये 30 साल कर दिया, ये 1 मिनट माफ कीजिएगा, ये कर दिया ये 30। अब ये देखिए 30 साल में कितना हो गया, 35,05,000, मतलब 33,25,000 रुपए का रिटर्न आपको सिर्फ 500 रुपए 30 साल तक के लिए जमा करने पर आपको रिटर्न 33,25,000 का मिलेगा। मतलब 35,05,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर आप 30 साल की उम्र में बेटी की शादी करते हैं तो आपको 35 लाख रुपए SIP के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट से मिल सकता है। आप
समझ रहे हैं इन चीजों को? ये रिटर्न इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा होगा तो कितना होगा, कम होगा तो कितना होगा, लेकिन अमूमन जो माना जाता है कि 12 से 15% रिटर्न मिलता है। तो आप समझ गए, 30 साल में 35 लाख रुपए। अब इसी को अब आप ये कहेंगे कि चलो यार 500 रुपए के हम बेटी के लिए 1000 रुपए निकाल लेंगे। अब 1000 रुपए करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए मैं कर दिया 1000, यहां पर कर दिया 1000 रुपए। अब इसको 1000 को कर दिया 20 साल के लिए। अब ये 20 साल हो गया। एक बार आपको ट्राई करके 20 वाला दिखा देता हूं। अब एक साल में 20 साल का जो रिटर्न है वो 12 लाख का रिटर्न है, मतलब टोटल 15 लाख रुपए मिलेगा। आपने 20 साल में जमा किए हैं सिर्फ 2,40,000 रुपए। 2,40,000 आपने जमा किए हैं, 12,76,000 रुपए रिटर्न मिला। ये जो पीला वाला कॉलम आप देख रहे हैं ये रिटर्न का है, ये नीला वाला आपने जमा किया है, मतलब आपने सिर्फ इतना जमा किया है और मिला है आपको इतना ज्यादा। 20 साल में आपको 15 लाख रुपए, 15,16,000 रुपए यहां पर मिलते हुए दिख रहा है म्यूचुअल फंड से। अब इसी 20 को मैं यहां पर, इसी 20 को जो है इसको कट करके यहां पर एक बार फिर से 25 करके दिखाता हूं आपको। 25 करके दिखाता हूं। अब 25 में आपको 32 लाख रुपए मिल जाएंगे 25 साल बाद। और इसी 25 को अगर हम 30 कर देते हैं, एक बार फिर से, एक बार इसको फिर से 30 कर देते हैं। यहां देखिए, ये देखिए 30 अगर हमने यहां कर दिया तो आपको 70 लाख रुपए, 70 लाख 1,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। 66 लाख रुपए का रिटर्न होगा। 30 सालों में आप सिर्फ 3,60,000 रुपए जमा करेंगे। 30 सालों में सिर्फ आप 3,60,000 जमा करेंगे और आपको मिलेंगे 66,55,000 अधिक। अब यहां पर ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, जो नीला है ये आपके जमा करने का हिस्सा है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी तनख्वाह संभवतः 15,000 रुपए है और आपने 1,000 रुपए बेटी के लिए, 1,000 रुपए बेटे के लिए और 500 रुपए अपने लिए, 2500 रुपए की एसआईपी कर दी अलग अलग या एक साथ, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी है, एक बेटी है तो एक बेटी के लिए 1,000 रुपए कर दिया, तो 30 साल में शादी की है तो उसके लिए 70 लाख रुपए मिल गया। अभी इसी 1,000 रुपए को आपने जो है अपने बेटे के लिए कर दिया तो 70 लाख रुपए मिल गया। अब आप इसको समझिए कि जैसे आपका बेटा जब 30 साल का होगा, वो पढ़ लिख चुका होगा और उसके बाद से नौकरी तलाश कर रहा होगा। अगर नौकरी उसे नहीं मिलती है तो आप उसे 70 लाख रुपए व्यवसाय करने के लिए दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब दूसरा आपके रिटायरमेंट का प्लान दिखा रहा हूं। देखिए ये आपके रिटायरमेंट का प्लान मैं सिर्फ 500 रुपए से दिखा रहा हूं। अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है और आप ये सोच रहे हैं कि 65 साल तक आप रिटायर हो जाएंगे, तो आप ये देखिए, ये हो गया 500 रुपए। अब 500 रुपए में 25 के अगर आप हैं तो 500 रुपए का जब आपका रिटायरमेंट होगा, तो आपकी उम्र 65 साल 60 साल होगी। तो अब इसको हम 40 कर देते हैं। देखिए यहां 40 कर दिया और अब 40 करने पर कितना मिल रहा है? 1,57,00,000 रुपए। 500 रुपए इन्वेस्ट किया 40 साल के लिए, 15% का रिटर्न अगर आपको म्यूचुअल फंड देती है तो लगभग 1,55,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और पूरे 40 साल में आप सिर्फ 2,40,000 रुपए जमा कर रहे हैं। सिर्फ 2,40,000 रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि 500 रुपए महीना आप जमा कर रहे हैं। तो 500 रुपए महीना अगर आप यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये 500 रुपए महीना अगर आप जमा कर रहे हैं 40 साल के लिए, 15% का रिटर्न अगर आपको म्यूचुअल फंड देता है तो आपको मिल जाएंगे 1,57,00,000 रुपए। अब सोचिए 1,57,00,000 आज से 40 साल बाद अगर इसको महंगाई बढ़ जाती है, तमाम दरें खत्म हो जाती हैं, तो अभी का 1,57,00,000 अगर 40 साल बाद अगर आप उसको आधा भी समझ लेते हैं तो 80 लाख रुपए होगा। तो 80 लाख में रिटायरमेंट मजबूती से कटेगा, चारों धाम कर लाएंगे, हज चले जाएंगे और उसके बाद से अपने पैसे से यूरोप घूमेंगे, बढ़िया से पैसा अकाउंट में रहेगा, कभी किसी के कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हो सकती हैं। इसीलिए आजकल एसआईपी की चर्चा चारों तरफ है। अब ये मैं छोटे छोटे इन्वेस्ट दिखाया। अब अगर आपकी तनख्वाह 25,000, 30,000, 50,000 है और आप 5,000 का निवेश करना चाहते हैं कि भैया मैं 5,000 रुपए महीना किनारे बचा दूंगा, हर महीना 5,000 बचत कर रहा हूं और यही एसआईपी में डाल रहा हूं। अब 5,000 को देख लीजिए। अब सिर्फ इसमें एक जीरो बढ़ाना है। अब इसको एक जीरो बढ़ाएंगे। 5,000 को अगर आपने 40 वर्षों तक निवेश किया तो आपको पता है कितना मिल रहा है? यहां दिखाई दे रहा है 15,70,00,000 रुपए।
15 करोड़ 70 लाख रुपए अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीना 40 वर्ष के लिए एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो 15% का आपको रिटर्न मिल सकता है और आपको 40 साल बाद मिल सकते हैं लगभग 15 करोड़ 70 लाख। हालांकि 1-2% कंपनियों के कट भी होते हैं। तमाम चीजों को मिला के अगर आप कुछ मोटा मोटी मान ले तो 15 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। ये देखिए, क्योंकि इसमें लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक मुर्गी है, एक मुर्गी और मुर्गे का जोड़ा आप जब लाएंगे तो वो अंडा देगी, और वो अंडा जब देगी तो एक अंडा देगी, फिर उसके बाद कई दिनों तक अंडा देगी, फिर उस अंडे से बच्चे निकलेंगे, फिर उससे बच्चे निकलेंगे, फिर उससे बच्चे निकलेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता है। केवल एक अंडे से मुर्गियों का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता है। ठीक उसी तरह ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे खरगोश के बच्चे बहुत सारे बच्चे दे देते हैं। एक खरगोश, मेरे जानने वाले एक व्यक्ति ने एक खरगोश घर में लाया, 2 खरगोश, आज उसके वहां 150-200 खरगोश है। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को। तो आप समझिए कि इसी तरह आप कितना ज्यादा चीजों, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों के पैदा होने पे लग रहा है, उसी तरह इस पैसे पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। तो ये पैसा लगेगा 40 साल तक। अब इस 5,000 को हम जो है 40 को 30 कर देते हैं कि चलिए आप कह रहे हैं 40 साल तो बहुत होता है, कौन जिएगा, इतना लंबा कौन देखा है। अरे भाई, जब उस समय आप जाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि 35 साल पहले ये काम कर लिए होते। जैसे आप मोटरसाइकिल चला के जब आप कभी अपने खेत की तरफ जाते हैं तो कहते हैं दादा ये हमारी जमीन थी, इसे 80,000 में बेच दिए, इसे 17,000 में बेच दिए, इसकी कीमत आज करोड़ों में है। तो आप सोचते हैं कि 35 साल 30 साल पहले जाके हम इन चीजों को सुधार सकते थे। अब आप ये भी सोचते होंगे कि मेरे बाप दादा इतना निवेश किए होते पहले, मेरे पिताजी यही सोचे होते तो आज हम राज कर रहे होते। तो चलिए, पिताजी नहीं सोचे, आप सोच लीजिए, आपके बच्चे हो सकता है कर लें। तो अब इस 40 को जो है हम इसको कर देते हैं 30। अब यहां पे कर दिया हमने 30, अब इसको देखिए कर दिया 30 हमने। अब ये 30 कर दिया, आपने कहा कि चलो ठीक है 30 साल के लिए निवेश करके देखते हैं। 5,000 को 30 साल के लिए 15% संभावित इंटरेस्ट के साथ अगर निवेश करते हैं तो आपने जमा किया 5 साल में सिर्फ 18 लाख रुपए, आपको रिटर्न मिलेगा 3,32,000 रुपए, 3,32,00,000 रुपए का, और आपको जो टोटल पैसा अमाउंट मिल सकता है वो 3,50,00,000 के आसपास मिल सकता है। आप समझिए, कटवट लेके अगर मोटा मोटी देखेंगे तो 3.25 करोड़ के आसपास आपको 30 साल के बाद मिल सकता है। अब इसी 5,000 को अगर हम 25 कर देते हैं, 25 भी करके दिखा देता हूं। अब इसी को हम 25 कर देते हैं। देखिए 25 साल में आपको मिलता है 1,64,00,000 और आपने जमा किया 25 साल में सिर्फ 15 लाख रुपए। आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1,49,00,000 के आसपास मिल रहा है। और अब अगर यहां देखेंगे तो सब पीला पीला दिखाई दे रहा है। ये जो नीला नीला है यही आपने निवेश किया है, ये बाकी जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये रिटर्न है म्यूचुअल फंड का। तो आप समझ रहे हैं, 25 साल मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं। अब आपको 20 साल का दिखा देता हूं कि 5,000 अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं, सब दिखा दूंगा। अभी आप बस 2 मिनट बने रहिए, सब दिखा दूंगा। 5,000 रुपए 20 साल के लिए अगर निवेश करते हैं, 15% संभावित म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से, तो आपने निवेश करेंगे सिर्फ 12 लाख रुपए 20 सालों में। सिर्फ आप हर महीने 5,000 देंगे, 12 लाख रुपए निवेश करेंगे और मिलेंगे आपको 63,80,000 रुपए रिटर्न मिलेंगे। और टोटल जो पैसा मिलेगा वो 75,80,000 रुपए मिलेगा। यहां आपको दिख रहा होगा 75,80,000 रुपए आपको रिटर्न मिल सकता है। आप समझ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो यार 20 साल भी बहुत ज्यादा होता है, 15 करके देख लेते हैं। लाओ 15 करके देखते हैं, एक बार हम भी देखते हैं कि 15 करके कितना मिलता है। अब इसको देखिए, मैंने ऊपर दिखाया 15 करके देखते हैं। यहां 15 मैंने लिख दिया। ये 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है और 5,000 रुपए 15% के ब्याज के साथ रिटर्न संभावित जो मिलता है, अगर हमने कर दिया तो कितना मिला 24,84,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। 9 लाख रुपए आपने 15 साल में जमा किए हैं, 24 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है और 33.84 लाख आपको कुल मिलेगा। जो कटपिट अगर इसमें कर लेंगे तो 32 लाख मोटा मोटी आपके खाते में आ जाएगा। लगभग 24,84,000 रुपए का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, दिखाई दे रहा है। अगर ये म्यूचुअल फंड जो है
क्योंकि दावा करता है म्यूचुअल फंड में दावा के 15 से 12% कंपनियां ये दावा कर, कंपनियां तो बहुत बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि वो 38% दे रही हैं, 40% एक साल में दे रही हैं, 45% दे रही हैं, लेकिन मैं न्यूनतम मान के चल रहा हूं 12 से 15% भी देती हैं। तो 15% दिया 15 ईयर के लिए, तो 15 साल में ही आपको 24 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है। इसको 10 साल के लिए करके देख लेते हैं, एक बार 10 के लिए करके देख लेते हैं। अब इसमें यह होता है ना कि 10 के लिए करके देख लेते हैं, तो 10 में ये कम हो जाएगा। 10 में आपको 6 लाख आपने जमा किया है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7,93,000 का मिलेगा, और जो टोटल पैसा मिलेगा वो 13,93,000 रुपए मिलेगा। मतलब इसमें 10 साल में चीजें दुगनी होती हैं। 10 साल में थोड़ी दुगनी से अधिक होती हैं, लेकिन दुगनी से अधिक होती हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है, इसीलिए लोग आज इसके विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईपी सही है, एसआईपी आपके भविष्य को बना सकती है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड का जो निवेश है उससे आप भविष्य में खतरों से, तमाम जो आर्थिक खतरे आते हैं उससे बच सकते हैं। बेटी के शादी का बोझ कम हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई का बोझ कम हो सकता है, खुद की रिटायरमेंट का जो बोझ है वो कम हो सकता है। तो सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, पेंशन जो है वो अधर में हमेशा लटकी हुई है। तो इसलिए लोग एसआईपी की तरफ बातें कर रहे हैं, एसआईपी के बारे में बातें कर रहे हैं। जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 है, वो भी सोच रहे हैं कि वो हर महीने 1,500 रुपए जो है वो बचा के एसआईपी में करें, लंबा निवेश करें, ताकि भविष्य में जब हमारे ऊपर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां पड़े, जैसे शादी विवाह, बच्चे की पढ़ाई, जो बाहर पढ़ाई के बाद का जो सेटलमेंट का खर्चा है, रिटायरमेंट का खर्चा है, तो उस समय हम एक बड़े आर्थिक संकट से बच सके। तो आज मैंने आपको एसआईपी के विषय में बताया, कैलकुलेटर के माध्यम से बताया कि क्या है एसआईपी, कितना मिल सकता है, कितना अधिक मिल सकता है, कितना कम मिल सकता है, और तमाम चीजें जो एसआईपी, म्यूचुअल फंड क्या है, तमाम जानकारियां दी। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले, अंतिम में बता रहा हूं, कोई भी निवेश करने से पहले बहुत जांच पर रखिएगा, बहुत तमाम चीजें सोचिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम होती हैं, एफडी होती है, लोग खातों में पैसा रखते हैं। ये जो है म्यूचुअल फंड है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हमेशा जब म्यूचुअल फंड का आप ऐड देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर कोई एसआईपी लंबे समय तक करता है, इसमें छोटा गेम नहीं खेलने आ रहा है, कम समयों के लिए प्रॉफिट अर्जित करने नहीं आ रहा है, तो लंबा गेम खेलने आता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल वाली पॉलिसी लेके आता है कि हमको 40 साल तक आगे निवेश करना है, तो उसे एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और यही मैंने आज आपको समझाया है और दिखाने की लाइव कैलकुलेटर पे कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी भी निवेश के करने से पहले बहुत सतर्कता बरतिएगा। और मैंने किसी भी कंपनी का और कोई भी तरीके का प्रचार नहीं किया है, ना आप को ये बताने की कोशिश की है कि आप ये करिए। मैंने सिर्फ एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कितना रिटर्न दे सकता है, सिर्फ यही बताने की कोशिश की है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।